शासन हमें चोर निकम्मा साबित कर रहा है। बहुत सारी चीजें हमारे बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि शासन हमें 30 EL 14 हाफ CL और हमारी कैशलेस सुविधा हमको प्रदान करे। बहुत सारी चीजें हैं और हम सब ने ये तय किया कि अब हम अपनी पहले मांगे पूरी कराएंगे। जो जो हमारी समस्याएं हैं उसका निराकरण हो, हमारी व्यवहारिक परेशानियों को समझा जाए। आदरणीय योगी जी से मेरी एक ही मांग है कि वो एसी में बैठकर अधिकारियों के साथ जो मीटिंग करते हैं उसी तरीके से धरातल पे काम रहे। प्राथमिक के शिक्षक से ये सलाह मशवरा लें, उसके विचार लें कि करना क्या है, तब जाकर बेसिक शिक्षा में सुधार होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। जनपद रामपुर के अंबेडकर पार्क में स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। शिक्षकों ने जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और फिर कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। उनका कहना है कि ऑनलाइन हाजिरी का आदेश जब तक वापस नहीं होगा तब तक कड़ा विरोध किया जाएगा। बता दें, परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसका शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए शिक्षकों का कहना है कि ये शासन द्वारा एक थोपी गई नीति है। ये काला कानून शासन ने हमारे लिए लागू किया है और शासन ये कहता है कि हम समय से हाजिरी दें। बुराई कोई नहीं है, लेकिन शासन भी हमारी बात मान जाए। हमारी कुछ मांगे हैं, उसे पूरा कर दे, हम ऑनलाइन हाजिर हो जाएंगे। आज ये धरना प्रदर्शन ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में हो रहा है, जो कि शासन द्वारा चलाई हुई नीति है। शिक्षक के ऑनलाइन अटेंडेंस सभी शिक्षक दें, तो उसके लिए ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पे अम्बेडकर पार्क में हो रहा है। क्या है? मांग देखिए, हमारी कुछ नहीं है। शासन हमें चोर निकम्मा साबित कर रहा है। बहुत सारी चीजें हमारे बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि शासन हमें 30 EL 14 हाफ CL और हमारी कैशलेस सुविधा हमको प्रदान करे। बहुत सारी चीजें हैं, हमारे विद्यालयों के जाने तक के रास्ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और हमारे विद्यालयों में बायोमेट्रिक लगवाए। हम क्यों दें फोटो खींच के हाजिरी ऑनलाइन? उससे बहुत ही अव्यवहारिक है। ये शासन का जो रवैया है ये बहुत ही अव्यवहारिक है। तो अगले आदेश तक क्या रोक दिया गया? नहीं, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। काली पट्टी बांध के सभी लोग विरोध कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और अग्रिम आदेश, जब तक इसे रद्द करने का कोई आदेश नहीं आ जाएगा, विरोध नहीं रुकेगा। एकदम अनवरत विरोध चलता रहेगा। मेरा नाम वैलेंटीना विक्टर है। मैं नगर क्षेत्र रामपुर से एक शिक्षिका हूँ। क्या है यहाँ पे आज? यहाँ देखिए, हम लोग 15 तारीख को एक आदेश जारी होना था, जिसमें हम लोग को अपनी ऑनलाइन हाजिरी देनी थी, जो कि GPS के थ्रू सैटेलाइट से चलती है। उसमें शिक्षक जब विद्यालय के प्रेमिसेस में आएगा, वो तभी प्रेजेंट और एब्सेंट माना जाएगा। लेकिन जैसा आप मौसम देख रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारे विद्यालय स्थित हैं, कहीं कहीं लोकेशन कैच नहीं कर पाती है। तो हम लोग को ये व्यवहारिक नहीं लग रहा है कि आने वाले टाइम में हम लोग अपनी हाजिरी किसी तरीके से दे पाएंगे। ये एक तरीके से मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही है। जैसे आपने देखा, बाढ़ का हालात बन रहे थे, विद्यालयों में पानी भर गया, कहीं की सड़कें टूट के बह गई। तो ऐसे में एक शिक्षक के लिए अपनी ईमानदारी साबित करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है कि अगर बीच में पानी भरा है तो वो उसको पार करके कैसे जाके विद्यालय के प्रांगण में जाके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। इसलिए इस आदेश को जब शिक्षकों की तरफ से सहमति नहीं दी गई, तो उस आदेश को 15 तारीख की जगह 8 तारीख से ही लागू करने की बात आई। और ऐसा आदेश आया कि हम लोग को 8 तारीख से ही अपनी हाजिरी डिजिटल तरीके से टैब के थ्रू देनी है। सभी शिक्षकों ने एकजुटता दिखाई और इसको किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया। और हम सब ने ये तय किया कि अब हम अपनी पहले मांगे पूरी कराएंगे। जो जो हमारी समस्याएं हैं उसका निराकरण हो, हमारी व्यवहारिक परेशानियों को समझा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी हमें बहुत बड़ी परेशानी होती है उसको सुलझाया जाए। और उसके बाद अगर कहीं बाकी विभागों में भी इस चीज को लागू किया जाता है, तो जी हाँ, बेसिक शिक्षा में भी हम सारे शिक्षक तैयार हैं। हमें सारी सुविधाएं पूरे तरीके से मिलती हैं। तो तब भी जहाँ इंटरनेट की सुविधा भी नहीं है, वहाँ आप समझिए कि हम अपनी डिजिटल उपस्थिति कैसे दर्ज कराएंगे। अगर बाकी विभागों में ये चीज सही साबित होती है, काम करती है, तो हम भी राजी हैं। हमें सारी सुविधाएं दी जाएं, उसके बाद हम भी डिजिटल उपस्थिति के लिए तैयार। मेरा नाम रामचंद्र है, मैं यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन का जिला मंत्री हूँ। ये जो आज प्रदर्शन हो रहा है, ऑनलाइन हाजिरी के विरोध हो रहा है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यालय से 60-70 किलोमीटर दूर विद्यालय हैं। टीचर के जाने के साधन मोटरसाइकिल, कार, मैजिक, रोडवेज या ट्रेन है। क्या ये सारे साधन टाइम से पहुंचेंगे? अगर कोई टीचर विद्यालय मोटरसाइकिल से जाता है, रास्ते में कोई रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, तो क्या वो बंद रेलवे क्रॉसिंग वहाँ के कर्मचारी स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे टीचर को? ट्रेन को रुकवा के उसे निकाल के भेजेंगे, ऑनलाइन अटेंडेंस देनी है। अगर वो नहीं पहुंचेगा तो लेट होगा। अगर महीने में 4 बार लेट होता है, 4 बार जब इनपुट लॉक होगा महीने लास्ट में, उससे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा,
कि आप बताइए आप क्यों लेट थे। वो स्पष्टीकरण में साफ लिख के देगा वहां पे क्रॉसिंग बनती। अधिकारी उसे अगर स्वीकार करेगा तब उसकी वो कारण सही होगा, नहीं मानेगा तो उसके 4 दिन का वेतन कटेगा। या तो वो रिश्वत देगा अधिकारी को, रिश्वतखोरी पैदा होगी, नहीं तो उसकी 4 दिन का वेतन कटेगा। अगर 1 साल में 4 बार 10 बार ऐसा हो गया, उसकी सर्विस में बैड एंट्री लिखी जाएगी और कुछ दिन बाद उसे एक लेटर थमा दिया जाएगा कि आप शिक्षण कार्य करने के लायक नहीं है, आपकी सेवा समाप्त। अब आप लोगों की क्या मांग है? अब हमारी यही मांग है, ये सुविधाओं के अभाव में अव्यावहारिक तरह से ये जो लागू की जा रही है, जो काला कानून थोपा जा रहा है, इसे बंद किया जाए। आपके इस चैनल के माध्यम से आदरणीय योगी जी से मेरी एक ही मांग है कि वो एसी में बैठकर अधिकारियों के साथ जो मीटिंग करते हैं उसी तरीके से धरातल पे काम रहे। प्राथमिक के शिक्षक से ये सलाह मशवरा लें, उसके विचार लेके करना क्या है, तब जाकर बेसिक शिक्षा में सुधार होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। कब तक विरोध? जब तक ये वापस नहीं होगी, योगी जी हमसे बात नहीं करेंगे, ये इस आदेश निरस्त नहीं होगा, तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। सभी संगठन एक साथ आ गए हैं, हटने की कोई बात नहीं है। अभी जिले पे हो रहा है, फिर प्रदेश पे होगा। शिक्षक एकता जिंदाबाद।